कि इंडिया ने यूएस के साथ अपनी डिफेंस डील को पॉज कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे बोइंग P-8I पोसाइडन की, जो कि इंडियन नेवी की बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, जिसको सबमरीन हंटर भी बोलते हैं। और अगर इंडियन ओशन के अंदर अपनी डोमिनेंसी बनाए रखनी है तो ये बोइंग जो है P-8I इंडियन नेवी को चाहिए। $3 बिलियन की ये ट्रेड इस वक्त पॉज हो चुकी है। जैसे कि इंडिया बोलता है कि मुझे अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और यूएस ने ये वादा किया था इंडिया के साथ कि वो इस एम को पूरा करेगा। आज वो थ्रेट होता नजर आ रहा है। दोस्तों, जो ट्रंप चाहता था कि मैं टैरिफ के प्रेशर में किसी भी मुल्क को घुटनों के बल गिरा दूंगा, तो इंडिया ने ऐसा जोरदार थप्पड़ जो है ट्रंप के मुंह पे दे मारा है कि वो तमाम डील जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल थी उनको पॉज कर दिया गया है। हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायज़ा लें। अच्छा। तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। क्या बात होगी। वो नेशनल उसमें हमारे पास आप देख लें कि नॉन अलाइन मूवमेंट बनी थी। इंडिया इस पॉलिसी को स्टार्ट से लेके चल रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, इंडिया भी आज़ाद हुआ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही। उन्होंने रशिया के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह यूएस के साथ भी रिलेशंस रखे। इसी तरह वो रशिया कंटिन्यू करता रहा टिल डेट तक। अभी जो ट्रम्प जिस किस्म का एग्रेशन शो कर रहे हैं, बेसिकली ट्रम्प का ये ख्याल है कि जो इंडिया को वो सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के मूव से। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास्ट में इस तरह की रही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। अगर उनका इंटरेस्ट अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करने में है तो वो उसको परसू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वो जिस किस्म के वो प्रेशर्स कर रहे हैं तो आई थिंक वो फेल ही होंगे। ट्रम्प इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ट्रम्प तो ये समझता है कि मैं जिसके ऊपर भी चाहूँ टैरिफ का दबाव लेके आऊँगा और उसको घुटनों के बल गिरा दूंगा। वो इंडिया से भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि वो इंडिया भी शायद उनके उसमें आ जाए प्रेशर में। लेकिन इंडिया एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है इसकी साउथ एशिया में। तो जो यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसमें इंडिया एक अहम रोल प्ले करता है। अगर चाइना को काउंटर करना है यूएस ने तो इंडिया के बजाय वो कभी नहीं कर सकता। सही बात है। इंडिया की प्रेजेंस इस रीजन में एक स्ट्रेटजिक हैसियत रखती है। तो ये यूएस को इंडिया से कभी अलहदा नहीं हो सकता। तो अभी जो ये बोइंग का ये जो मामला है $3 बिलियन की, जो कह रहे हैं कि बोइंग P-8I इंडिया ने पोज कर दिया है, इवन दो कि इंडियन नेवी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है और इसको सबमरीन हंटर भी कहते हैं, मतलब इससे बड़ी खतरनाक चीज़ कोई नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन खुद कहता था कि मैं इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया F-35 भी ले। लेकिन इंडिया जो चीज़ चाहिए है अपने, मैं कहूँगी ये चीज़ काबिले फ़ख्र भी है कि वो अपनी नेशनल प्राइड और नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दे रही है। ज़ाहिर दूसरी तीसरी ऑप्शन इंडिया के पास हो, मे बी रशिया हो, मे बी फ्रांस हो, कुछ भी हो। लेकिन अभी जो पोस्ट करना, आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को कितना थ्रेट हो सकता है? देखें, ये ऑर्डिनरी मतलब चीज़ें होती रहती हैं इस तरह की। ये परमानेंट कोई पोस्चर नहीं है। ठीक है। ये एक दूसरों को एक वक्ती तौर पे दबाने की कोशिश की जा रही है, वरना जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, जैसे अब यूएस जो है I2U2 में है, यूएस और इंडिया इस दोनों इसमें शामिल हैं। इसी तरह इंडो पैसिफिक यूएस की जितनी भी पॉलिसी है उसमें इंडिया का प्राइमरी रोल है। तो ये रिलेशंस दोबारा से खुद ही बेहतर होंगे। ये ऑर्डिनरी बीच में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। आज ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स ने भी इंडिया को बैक किया है कि हम टैरिफ के मामले में इंडिया को बैक करते हैं। ये बहुत बड़ी सपोर्ट इंडिया को मिली। जिस फॉरेन पॉलिसी को हम कह रहे हैं ये फेल है, तो आज पता चलता है कि वो फेल नहीं है, वो अपने मैदार में यानी अपने डायरेक्शन में ठीक थी। और साथ साथ नेतन्याहू ने भी आज ही ऑपरेशन सिंदूर को बोला है कि हम इंडिया को बैक कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम एक और बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 19 दिन रह गए हैं ट्रम्प से लड़ने के लिए, ये टैरिफ के गेम से खुद को बाहर निकालने के लिए। तो इतना चैलेंजिंग और इतनी टफ सिचुएशन को आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जितने बड़े सियासतदान इस वक्त माने जा रहे हैं, वो इन चीज़ों को, एक तरफ 19 दिन का दबाव, क्योंकि 19 दिन से पहले मामला हल करना होगा वरना 50% टैरिफ लग जाएगा, और दूसरी जानिब ब्रिक्स का इंडिया को बैक करना।
देखिए ब्रिक्स जो इंडिया को बैक कर रहा है वो सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता ठीक है। और जो यूएस की ग्लोबल हेजमनी है और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क में उसकी डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट बात करते हैं। तो उनके लिए ये सुनहरी मौका था कि इंडिया जो दोनों साइड्स पे खेल रहा था और ब्रिक्स के मेंबर होते हुए भी वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा था, तो उनके पास ये मौका था कि इंडिया के साथ इंडिया की सपोर्ट हासिल करें, सपोर्ट एक्सटेंड करके। तो ये बेसिकली ब्रिक्स अच्छा ठीक तो है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, इंडिया किसी की धमकी से नहीं डरता। वरना डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही हवा में उछल रहे थे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे। इसीलिए तो अमेरिका बहुत ही हवा में उछल रहा था, फिर भी इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता है, वो भी इंडिया के थ्रू, फिर भी इंडिया ने चाइना के साथ भी डील करके अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दोस्तों ये अमेरिका हवा में उछल तो रहा है, लेकिन इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब इंडियन इकोनॉमी भी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और इंडिया मिलिट्री पावर में भी अब बहुत आगे आ गया है। इसीलिए अमेरिका कुछ भी बोले लेकिन इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।